चलिए हम देखते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम में विकर्ण मापनी से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक विकर्ण स्केल की रचना करें जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर सके। इससे अधिकतम 5 मीटर तक माप ली जा सके, जबकि 2.0 सेंटीमीटर 1 मीटर प्रदर्शित करती है। स्केल पर 5 मीटर, 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी दिखाएं। तो इस क्वेश्चन में स्पष्ट है कि 3 इकाई दिखानी है। कौन सी? मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अब मीटर का 10वां हिस्सा सेंटीमीटर होता है और मीटर का डेसीमीटर होता है 10वां हिस्सा और डेसीमीटर का 10वां हिस्सा सेंटीमीटर, यानी कि मीटर का 100वां हिस्सा सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हमको इसमें 3 इकाई दिखाना है, तो हमको डायगोनल स्केल ही बनाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम निरूपक भिन्न निकालते हैं। हम निरूपक भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ, तो होता क्या है, निरूपक भिन्न इक्वल टू होता है ड्राइंग पर प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। तो इस पे क्वेश्चन में दिया है ये, जबकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर प्रदर्शित करेगा, यानी ड्राइंग पे दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है और 1 मीटर को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, वास्तविक दूरी यानी कि 1 मीटर है, तो बटा 1 हम यहाँ लिख रहे हैं, वास्तविक दूरी 1। अब चूंकि हमको इकाई सेम करना है, तो ये 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, और ये 2 पचे 10 यानी 50, 1/50 से इसका आरएफ आ गया। अनुपात होता है तो इसका कोई इकाई होती नहीं है। अब हम स्केल की लंबाई देखेंगे कि स्केल की लंबाई क्या है, जो हमको स्केल खींचना है उसकी लंबाई। तो स्केल की लंबाई का फार्मूला होता है मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई गुणे आरएफ। तो मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई क्वेश्चन में दिया है कि जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक 5 मीटर दूरी माप सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर इससे अधिकतम 5 मीटर तक माप ली जा सके, तो अधिकतम 5 मीटर मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई 5 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करा देंगे, गुणे आरएफ। अब 100 से गुणा इसलिए कराएं, सेंटीमीटर में इसलिए बदलें क्योंकि हम अपने कागज पे, जो भी हमारा कागज है, जो भी ड्राइंग शीट है, उस पर हम मीटर में तो माप लेंगे नहीं, स्केल चलाएंगे नहीं, हम सेंटीमीटर में चलाएंगे, इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर बदलेंगे। तो ये 50 गुना 100, 2 और 2 पचे 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है साथियों, तो हमारी जो स्केल की लंबाई है, अधिकतम लंबाई जो आई है, जो हमको स्केल लंबाई खींचना है, वो हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। तो आगे हम क्या करेंगे कि 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक्शन। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिए। अब इसको हम क्या करते हैं कि आपको बताए ही हैं कि एक आयतनुमा स्केल बना लेते हैं, आयतनुमा। तो चलिए यहाँ से एक लाइन सीधी इसको आयतनुमा बना लेंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब इसको अधिकतम इसके द्वारा 5 मीटर मापे, तो इसको हम 5 भागों में बांट लें। तो 5 भागों में बांटने के लिए यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे और चाप लगाएंगे। ऐसे ही आप 10 अगर ये है 10 सेंटीमीटर, तो अगर हम 5 भागों में बांटेंगे तो एक भाग का मान आपका 2 सेंटीमीटर आएगा। तो चलिए 2-2 सेंटीमीटर ऐसे भी निशान लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 भाग, 1 2 3 4 5 भाग हो गए। और पहला हमारा जो भाग है, जो पहला भाग, उसको 10 बराबर भाग में बांटना है। तो आप यहाँ से एक लाइन तिरछी खींचेंगे ऐसे, और इस पे 10 चाप काटेंगे किसी भी सेम दूरी का, 1 2 3 4 5 6 7, इसको बढ़ा लीजिए 8 9 10। अब आपको पता है कि यहाँ से एक लाइन इसके कार्नर तो मिलानी है, बिल्कुल इसको ही 10 भागों में बांटना है, तो ये लास्ट वाला इससे मिलाएंगे। ठीक, अब यहाँ से इसके समांतर हम लाइन खींचते जाते हैं। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से आप खींच सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप क्या कीजिए, इस पे अब ये 2 सेंटीमीटर का है, तो हम 10 भाग इस 10 भाग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, और 10 भाग देंगे तो एक भाग का मान 2 सेंटीमीटर आएगा। तो 2-2 सेंटीमीटर पॉइंट यहाँ बना लें, 10 पॉइंट बना लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको 10 भाग बना लें, और 10 भाग ऊपर भी बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो 200 भाग है ना, 2-2 सेंटीमीटर का है, तो हम पॉइंट कर लें 2-2 सेंटीमीटर नीचे और 2-2 सेंटीमीटर पे ऊपर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको विकर्ण बनाना है। तो विकर्ण बनाने में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से जो इस कार्नर से है, इस कार्नर से एक रेखा खींचते हुए और इसके अगले वाले जो खाने हैं वहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है साथियों, तो कैसे मिलाएंगे, इसके लिए स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। इसका जो पहला खाना है, इसके पहले खाने से इसके दूसरे खाने को ऐसे मिलाएंगे, सीधे यहाँ से ऐसे, फिर इसका पहला खाना इसके दूसरे खाने से, ठीक है, इसका दूसरा खाना इसके ऊपर तीसरे खाने से, ऐसे ही आगे मिलाते हुए चले जाएंगे, यानी कि डायगोनल बना रहे हैं, तिरछा बना रहे हैं, विकर्ण बना रहे हैं। ठीक है,
कितना खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए 10 खाने हो गए। ठीक है, 10 खाने हो गए। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये जो दूरी है इसको भी हम 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। ठीक है, अब बिकॉर्ड बनाएंगे, इसका ये बिकॉर्ड बनाया है ना डाई, तो इसको भी 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसको 10 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से ये लाइन है ना, तो यहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे, कोई एंगल बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे। अब छोटा छोटा चाप काट लेंगे समान दूरी का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक आया। अब ये 10 वाला लास्ट वाला है ना, तो यहाँ से और यहाँ तक हम से मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम मिला लेंगे। अब इसी के समांतर हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसी के समांतर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 10 खाने हो गए। अब क्या करना है, जो ये पॉइंट मिला है यहाँ पे, ये पॉइंट मिला है ना, यानी कि यहाँ पे जीरो करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां खाना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि हम इसको भी ना इस लाइन के समांतर, इस लाइन के समांतर यहाँ से 10 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से इसके समांतर लाएंगे। पहला खाना हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा खाना, ये हो गया तीसरा खाना, ये चौथा खाना, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये 10 खाने हैं ना, ये जो दूरी है 10 खानों में, तो यहाँ समझने वाली बात यही है कि यहाँ से ये पहला खाना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको हम बताया था ना 2 सेंटीमीटर थी, एक खाने की दूरी है। और यहाँ से और यहाँ तक इस लाइन को झुकने में, यानी डायगोनल रिकॉर्ड बनाने में हम 10 खाने की दूरी चल रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, थोड़ा सा और झुका है, फिर 5 6 7 8 9 10, झुकते झुकते ये जब पूरा एक खाना झुकेगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। उसको 10 छोटे छोटे खाने पार करने पड़ेंगे, यानी कि उसका मतलब ये है कि एक छोटा खाना जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 डेसीमीटर की है, और इस डेसीमीटर को अगर हम रिकॉर्ड बना के चल रहे हैं तो छोटे छोटे जो खाने बन रहे हैं वो एक खाने का वैल्यू होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखेंगे, हमको क्वेश्चन में कहा है 5 मीटर, 5 मीटर क्या बोला है क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन में था कि 3 मीटर और 3 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखते वक्त शायद गलती हो गई होगी, 5 मीटर 5 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली ये है आपका 3 मीटर दिखाना है, 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिखाना है। तो चलिए, आपका मीटर वाले ये हो गए, मीटर वाले खाने 1 2 3 4, तो मीटर दिखाना है तो 1 2 3 मीटर दिखाना है, तो यहाँ से यहाँ दूरी आपकी 3 मीटर हो गई। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपकी 3 मीटर हो गई, लेकिन दिखाना है अब इसमें डेसीमीटर दिखाना है। ठीक है, तो डेसीमीटर आपको, डेसीमीटर और सेंटीमीटर दिखाना है, तो हम यहाँ से यहाँ चलेंगे 5 खाने, 1 2 3 4 5, यहाँ देख लें 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल आधे में आ जाएंगे। और देखिए 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर भी दिखाना है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर देखने के लिए हम ऊपर चलेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी है वो 1 डेसीमीटर है, और 1 डेसीमीटर में आप जानते ही हैं कि 10 सेंटीमीटर होता है। तो अब हम इसके बिल्कुल अब इस दूरी को 10 भागों में बांटा गया है, यहाँ से और यहाँ तक जाते हुए विकर्ण बनाया है। ठीक है, एक खाने चला है, यानी 10 सेंटीमीटर चला है, तो देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर कहाँ तक आएगी। तो जब झुकते झुकते आधे दूरी चलेगा, 1 2 3 4 और 5, यानी देखिए 5 ये वाला, ये 5 यहाँ तक आएगा, और ये वाली लाइन 5 इधर से काउंट करेंगे, 1 0 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली आपकी लाइन। ठीक है, तो ये तो 5 डेसीमीटर हो गया। ठीक, अब ये 5 जब ये आधा झुका है तब ना 5 सेंटीमीटर चलेगा, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 वाली लाइन यहाँ पे आ गई, यानी कि ये यहाँ से यहाँ दूरी जो है वो 5 मीटर और 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ दूरी 3 मीटर है। तो चलिए, इस लाइन को यहाँ पे, ये वाली लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे ऐसे सीधा यहाँ। ठीक है, अब ये जो दूरी है ये है 3 मीटर
5 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, तो इस तरह हम डायगोनल स्केल यानी कि विकर्ण मापनी बनाएंगे अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो। ठीक है, थोड़ा कठिन है लेकिन अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके हमारे नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, ओके धन्यवाद।